आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चना चिली की रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। ख़ास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। चिली पनीर, चिली मशरूम आपने बहुत बार ट्राई किया होगा। एक बार इस तरह से चना चिली बनाकर खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है और बनाना उतना ही आसान। बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट का जो स्वाद रहता है वो आप घर पे भी ले सकते हैं चना चिली बनाकर। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं चना चिली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चना चिली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तैयारियां करके रख दी हैं। चने को मैंने रात भर भिगो लिया था। वाइट वाले चने का इस्तेमाल करना है हमने। तो यहाँ पर देखिए चने बहुत ही बढ़िया से भीग कर तैयार हो गए हैं। इनको रात भर मैंने सोख करके रखा था और बहुत ही बढ़िया से हमने इनको सोख कर लिया। अभी हम इनको बॉईल करेंगे प्रेशर कुकर में। और सब्जियां भी यहाँ पर कट करके रख ली हैं। प्याज लिया है एक बड़े साइज़ का, उसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। शिमला मिर्च को भी इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है और एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन लिया है, बारीक कटा हुआ टमाटो केचप, सोया सॉस। तो सबसे पहले हम चनों को जो है बॉईल कर लेते हैं प्रेशर कुकर में पानी डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर इनको हमने बॉईल कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए चनों को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसका जो ये पानी निकला है इसको आप किसी भी सब्जी में, ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया से हमारे चने जो है बॉयल होकर तैयार हो गए। तो इस तरह से मैंने छन्नी में रख दिया था इनको कि जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, क्योंकि हमें ड्राई चने चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं लगा होना चाहिए चनों पर। तो यहाँ पर देखिए चने जो है हमारे बहुत ही बढ़िया से बॉयल हुए हैं। बिल्कुल भी मैशी चने नहीं चाहिए आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए। अच्छे से बढ़िया से एक एक दाना जो है खिला खिला बॉयल होना चाहिए चने का, वो ही चने इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस पानी को आप किसी भी ग्रेवी में काम ले सकते हैं। तो यहाँ पर चनों को मैंने डाल दिया है एक बड़े बाउल में। चने जो है वो ठंडे हो चुके हैं। गरम चने पर भी हम कॉर्नफ्लावर नहीं लगाएंगे, अभी हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं। तो 4 छोटे चम्मच यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें डाल दिया है। इसको कोट करेंगे क्योंकि हमने चनों को फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद में कॉर्नफ्लावर की जगह आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स करना है। चने जो है जब आप कॉर्नफ्लावर या अरारोट लगाएं तो ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए। इनको थोड़ा सा ठंडा करके ड्राई कर लीजिएगा। हल्की नमी होनी चाहिए चनों में, तब कॉर्नफ्लावर आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए लग के तैयार हो गए हैं कॉर्नफ्लावर। अब लेंगे हम एक थाली और एक छन्नी। हमने जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है चनों पे लगा हुआ वो निकाल देना है। सिर्फ जो चने पे कॉर्नफ्लावर लगा रह जाएगा उतना हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए। तो ये देखिए आराम से इस तरह से किसी भी जाली या छन्नी पे इस तरह से डालकर आप इनको छानेंगे तो वो एक्स्ट्रा जो आटा है कॉर्नफ्लावर का वो निकल जाएगा। तेल भी हमारा गर्म है, बस छानते ही आपको तेल में इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पर और तेल गर्म हो चुका है। अब हमने जो कॉर्नफ्लावर लगे हुए चने थे उनको छान के रखा था जाली में, उनको हम तेल में इस तरह से डाल देंगे। और डालने के 1-2 मिनट बाद आपने उसको स्पैचुला से इस तरह से हिलाना है। डालते ही आपको हिलाना नहीं है, थोड़ा सा फ्राई होने दीजिएगा। उसके बाद में स्पैचुला से उसको इस तरह से हिलाना है और इनको हमने क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इतना भी क्रिस्पी नहीं करना कि चने जो हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाएं, खाने में बिल्कुल आपको हार्ड लगें, खा ना पाएँ आप। बल हल्का सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाना चाहिए और उतना ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला चलाते हुए हम इनको फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का कलर इन पे आने लगा है और बहुत ही बढ़िया से हमारे जो है चने फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। अब देखिए बहुत ही बढ़िया से इस पर कलर आ गया। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी, बस इतना ही इसको फ्राई करना है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर फ्राई किए हुए चनों को हम इस तरह से अलग से एक प्लेट में निकाल कर रखते जाएंगे। और ये जो फ्राई करने के लिए हमने ऑयल लिया है इसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि इसी कढ़ाई में ही मैं चिली चना जो है वो बनाकर तैयार करूंगी। तो इस एक्स्ट्रा ऑयल को हम निकाल देते हैं। सिर्फ 4 से 5 चम्मच ऑयल मैंने रखा है। अब इसमें डाल देंगे हम अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है, इसका जो रॉ टेस्ट है वो चला जाए, इतना हमने इसको भूनना है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा लहसुन और अदरक जो है वो भुनकर तैयार हो गया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम प्याज और शिमला मिर्च।
और अगर आपके पास येलो एंड रेड बेल पेपर भी है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इनको सौटे करना है थोड़ी सी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए। सॉफ़्ट नहीं करनी है सब्जियां, इनका जो क्रंच रहता है सब्जियों में वो रहना चाहिए, ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करेंगे सब्जियों को। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं प्याज और शिमला मिर्च को भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसाले। इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर इस्तेमाल किया मैंने सोया सॉस का और 4 बड़े चम्मच इस्तेमाल किए यहाँ पर मैंने टमाटो सॉस का। और इसके बाद में इसमें डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च कटी हुई, जिससे कि हमारे चना चिली में और भी बढ़िया सा टेस्ट आएगा। मिर्च को मैंने इस समय पर डाला है क्योंकि पहले ही डालती तो सॉफ़्ट हो जाती, यहाँ पर उसका क्रंच रहना चाहिए। चिली चना में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद में हमने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है 1-2 मिनट के लिए मसालों को। और ये देखिए हमारे बहुत ही बढ़िया से मसाले जो हैं वो कोट हो चुके हैं सारी सब्जियों पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। 1 छोटा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लेके उसमें मैंने 5 से 6 चम्मच पानी डाल दिया था और इसको इस तरह से घोल के आपको इन सब्जियों के ऊपर डाल देना है, क्योंकि हमने बढ़िया सा सॉस तैयार करना है जो कि हमारे चने को अच्छे से कोट कर सके। जब हम चना चिली को इसके अंदर डालेंगे तो बढ़िया से कोट हो जाना चाहिए। ये देखिए हमारा सॉस जो है वो बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गया है। आप देख सक रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है सॉस के ऊपर और सॉस जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं बहुत ही बढ़िया से। तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं चने जो हमने फ्राई करके रखे थे और इसको हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से अच्छे से। बस 1 से 2 मिनट हमने इनको मिक्स करना है और हमारा चना चिली बनकर तैयार हो गया। और इसी तरह की और भी बहुत सारी स्नैक्स की रेसिपी, स्टार्टर्स की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा, आपको वो भी बहुत पसंद आने वाली हैं। तो लीजिए हमारी चना चिली जो है वो बनकर तैयार है। गैस कर दिया मैंने ऑफ़ और अब फटाफट से गर्मा गर्म चना चिली हम कर लेते हैं सर्व। और बहुत ही टेस्टी चना चिली बनकर तैयार हुई है। अगर आपके घर में कोई गेट टुगेदर है या आपकी कोई किटी पार्टी तो आप एज ए स्टार्टर भी इसको सर्व कर सकते हैं। आने वाले हर मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे इसको खाकर। तो लीजिए हमारी चना चिली बनकर तैयार हो गई है। मैं तो चली इसको खाने, अब आपकी बारी है इसको बनाने की और इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। बाहर से खाना मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पर जाकर इजी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।